हाल ही में भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, जिससे कि इंडियन डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिला था। क्या है पूरी खबर, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि इंडियन आर्मी के द्वारा 2 साल पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अर्जुन मार्क 1A, द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अर्जुन विच इज़ इंडिजिनियसली बिल्ट 118 टैंक्स के ऑर्डर दिया गया था, जो कि 2025 से 26 तक सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ 2026 124 अर्जुन टैंक्स के साथ इंडियन आर्मी के पास 118 इंडिजिनियसली बिल्ट अर्जुन मार्क 1A टैंक्स इन सर्विस होंगे। 2026 के बाद कोई भी ऑर्डर ना होने के कारण कंपनी के द्वारा टैंक्स के प्रोडक्शन लाइन को बंद करना पड़ेगा, परंतु इन्हीं प्रोडक्शन लाइंस को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें नए ऑर्डर्स चाहिए और इन ऑर्डर्स के लिए अफ्रीका को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया टू कैप्चर अफ्रीकन मार्केट, क्योंकि इस समय रशिया, जो अफ्रीका का बड़ा डिफेंस सप्लायर में से एक है, अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। एंड रशिया के इस डिफेंस सेक्टर के शेयर को इंडिया कैप्चर कर सकता है, जिसके तहत भारत के द्वारा अर्जुन बैटल टैंक एंड पिनाक रॉकेट लॉन्चर्स को इजी लाइन ऑफ क्रेडिट्स पर अफ्रीका को दिया जा रहा है। इस डील में अफ्रीका भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, जिससे कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट्स पूरे हो सकेंगे। इसके साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये बहुत वाइटल है, क्योंकि भारत के लिहाज से अफ्रीका इज़ अ गुड मार्केट एंड अ पोटेंशियल बायर। हैवी ड्यूटी आर्मर के कारण बल्कि अर्जुन टैंक्स डेजर्टेड एरिया में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, बट हिली एरियाज़ में नहीं, जो कि इस टैंक को अफ्रीका के लिए जोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल बनाता है। और इन सभी वेपन्स की अगर बात करें तो इंडिया अभी तक नेट इम्पोर्टर रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट आफ्टर दिस आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम we are focusing on indigenous production and defense exports, for which we have the target of exporting 35,000 crores by 2024-25, and इस indigenization से भारत is in the top 10 countries who have the self-designed and developed their own battle tanks. अफ्रीका का इंडिया के साथ डील करना इसलिए फ़ायदेमंद है बिकॉज चाइनीज़ डिफेंस आइटम्स क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, while Western defense items costly है, but Indian defense goods are of good quality at best price, which also makes India to counter China and get a good hold in Africa. हमने इस पर पहले भी एक सेशन किया था, जिसमें कि हमने भारत के अफ्रीका में बढ़ते इन्फ्लुएंस एंड चाइना के हाथ से स्लिप होता हुआ अफ्रीका की पूरी एनालिसिस की थी, जिसमें कि इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड अबाउट $14 billion of line of credit to 42 nations of African Union, which is also being considered to increase funds for supporting African defense sector. From the very beginning, Russia and USA जैसे देश अफ्रीका में प्रेजेंस मजबूत करना चाहते थे और इस सब पर चाइना की भी नज़र थी, बट इंडिया के द्वारा अफ्रीका के साथ टाइज को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करवाया गया ऑन 28 मार्च ऑफ 2023, जिसमें कि सभी राष्ट्रों के मध्य डिफेंस टाइज एंड कोऑपरेशन को बूस्ट करने के विषय में चर्चा की गई थी। इसके साथ भारत के एक और इनिशिएटिव की बात करें तो उसमें अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 विच स्टार्टेड फ्रॉम 21 मार्च 2023 एंड लास्टेड फॉर 10 days, जो कि अगेन इंडिया एंड अफ्रीका की डिफेंस टाइज को बहुत हद तक स्ट्रेंथन करता हुआ दिखा। इसी तरीके से भविष्य में भारत के अन्य सभी इनिशिएटिव्स के भी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। आप इस पूरे विषय पे क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।